आजकल की जनरेशन होम मेकिंग जैसी ऑक्यूपेशन में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि अगर हम अपना वक्त होम मेकिंग में ही वेस्ट कर देंगे तो फिर हम अपने करियर को आगे कैसे ले जा सकते हैं। करियर सबसे इम्पॉर्टेंट है। घर पे रहकर घर के काम करके अपने आप को क्या पीछे छोड़ना है। आजकल एक एडवर्टीजमेंट है जो बहुत ज्यादा चल रही है और आप लोगों ने भी जरूर वो देखी होगी, और वो कुछ इस तरह से है। आप आज भी अपने हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप प्रोग्रेसिव वुमेन नहीं हैं, आपने कुछ अपने करियर में कुछ किया ही नहीं है। अरे पहले आप अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट थी, अब आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कब होंगी? बस इसी तरह की जो एडवर्टीजमेंट हैं ये इतनी खतरनाक हैं फैमिलीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज आज जानती हैं कि होम मेकिंग एक ऑक्यूपेशन है, ये एक स्किलफुल वर्क है, ये एक जॉब है जिसमें हम घर को बहुत अच्छे से चलाते हैं। पर इस तरह की जो बातें होती हैं ये उनके कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख देती हैं कि कहाँ हमारे इतनी एजुकेशन के बाद भी हमने होम मेकिंग को चुना। पर आज देखिए क्या स्टेटस है होम मेकिंग का। आज भी हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर। और अगर आप घर पे अपने घर को मैनेज करते हो तो वो तो फिर कोई काम ही नहीं है। मतलब आप क्योंकि जॉब नहीं कर सकते हो इसलिए आपने चुन लिया अपने आप को कि घर चलाना है। क्या ये सही है? क्या ये फैक्ट है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि होम मेकिंग क्या सच में कोई काम नहीं है या फिर ये एक जॉब है और होम मेकर एक होम मेकर ना होकर होम मैनेजर होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है और आप क्या इस बारे में सोचते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। Very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness। सबसे पहले चैनल के साथ जुड़े सभी लोगों का मैं तहे दिल से जो है स्वागत करना चाहती हूँ, चाहे ही वो लोग हमारे साथ मदरहुड रिलेटेड टॉपिक की वजह से जुड़े हैं या फिर DIY रेमेडीज की वजह से जुड़े हैं या हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स की वजह से जुड़े हैं। सबका तहे दिल से स्वागत है। इस चैनल पे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। होम मेकिंग क्या सच में एक फुल टाइम जॉब है? होम मेकिंग क्या एक ऑक्यूपेशन है? क्या इसके लिए स्किल्स चाहिए होती हैं या होम मेकिंग करियर के साथ एक कॉम्प्रोमाइज है? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। होम मेकिंग इज द वर्ल्ड बेस्ट जॉब। आज हम देखते हैं कि क्या सच में होम मेकिंग एक जॉब है और होम मेकिंग क्या जेंडर बायस है? क्या सिर्फ फीमेल्स ही होम मेकर बन सकती हैं? अभी हम जिन डाटास को डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे ये साबित होता है कि होम मेकिंग इज इक्वलेंट टू 2 जॉब्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च और टॉपिक्स और डिस्कशंस के बाद ये नतीजे आए हैं। और अब हम देखते हैं कि वो रिसर्च क्या है। अगर हम एक वर्किंग एम्प्लॉय और एक होम मेकर के वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं। आजकल अगर हम एक एम्प्लॉय के वर्क कल्चर देखते हैं, उसके वर्किंग आवर्स देखते हैं तो वो 5 डेज अ वीक काम करता है, 8 से 10 घंटे। और अगर हम होम मेकर की बात करें तो उसके पास कोई भी ब्रेक नहीं होता है वीक में। वो 7 डेज अ वीक काम करता है, नो हॉलीडेज, 24/7 काम करना पड़ता है। और उसके बाद उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो करीबन 14 से 16 घंटे होते हैं। इसमें उनके सोने का टाइम और 2 घंटे वो टाइम जो उनका मी टाइम है, जो कि हकीकत में होता नहीं है, वो देने के बाद भी अगर हम उनके वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करें तो वो 14 घंटे होते हैं। तो 14 घंटे पर डे एक होम मेकर काम करता है और 8 से 10 घंटे एक एम्प्लॉय काम करता है। पूरे हफ्ते का एक एम्प्लॉय के टोटल वर्किंग आवर्स 50 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली होते हैं और दूसरी तरफ एक होम मेकर के वर्किंग आवर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 115 घंटे होते हैं। 50 और 115 घंटे। इसीलिए मैंने कहा था कि होम मेकिंग इज अ जॉब एंड इट इज इक्वलेंट टू 2 जॉब। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि होम मेकिंग इज नॉट जस्ट अ अंडररेटेड ऑक्यूपेशन, इट इज अ फुल फ्लेज्ड वर्क, फुल फ्लेज्ड जॉब, और जो शायद बाकी सारी जॉब से सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, वहां पर ये डिस्कस किया गया था कि हाउसवाइफ्स को होम मेकर तक तो हम ले आए हैं, पर आप क्या जानते हैं कि होम मेकर एक्चुअल में एक होम मैनेजर होता है।
अब वो शायद वक्त आ गया है कि हम अब इस होम मेकर टर्म को भी थोड़ा और इवॉल्व करें, थोड़ा और एडवांस करें और उसे होम मैनेजमेंट तक लेकर जाएं। जी हाँ, ये एक स्किलफुल वर्क है, इसके लिए प्रॉपर स्किल्स चाहिए होती हैं। पर अभी हम वो स्किल्स बात करते हैं जो एक मैनेजर की होती हैं। अगर हम मैनेजरल स्किल्स की बात करते हैं, दे आर मल्टीटास्किंग। वो मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपने टीम मेंबर्स को अच्छी तरह से मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। डेडलाइन से पहले काम कैसे खत्म करवाना है, ये उनको स्किल्स अच्छे से आती है। वो जानते हैं कि किस तरह से एंथुसियाज्म बनाकर रखना है अपनी टीम के अंदर, तभी वो गोल ओरिएंटेड काम कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम होम मेकर की स्किल्स की बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, प्लानिंग में ऑर्गेनाइज्ड होता है, मेंटोर करता है किड्स को, पूरी फैमिली को कोऑर्डिनेट करके रखता है, घर के सारे कामों को मेंटेन करना, उसे अच्छे से रन करना, और अगर कोई हाउस हेल्प है घर पे तो उसे किस तरह से मेंटोर करना, गाइड करना, ताकि वो आपकी गोल के अकॉर्डिंगली काम करे, पूरे घर को कोऑर्डिनेट करके चलना, ताकि जो उसने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट किए हैं घर के लिए वो सब अचीव हो पाए। तो अगर हम उनकी स्किल्स को देखते हैं तो ये मोटे मोटे सारी स्किल्स जो हैं एक जैसी लगती हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो होम मेकर हैं वो सही मायने में होम मैनेजर हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अगर एक लेडी 10 साल अपनी जिंदगी के अपने बच्चों को देती है, अपने फैमिली प्रोजेक्ट को देती है, तो उसकी वैल्यू या फिर उसकी स्किल्स को जीरो नहीं कर देना चाहिए। ये नहीं कर देना चाहिए कि इसने तो कुछ काम ही नहीं किया है, इतने सालों से इसका तो अब इसकी एजुकेशनल स्टेटस का भी कोई वैल्यू नहीं है। उनका 10 साल या 8 साल या कितना भी टाइम घर पे जो उन्होंने बिताया है, वो उनको एक्सपीरियंस लेस नहीं काउंट करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस। वो मैनेजरल स्किल्स ऐसी एक्सपीरियंस गेन करते हैं जब वो अपने घर को रन करते हैं। और किसी ने सही कहा है, जो अगर घर को बहुत अच्छे से रन कर सकता है, वो किसी कंपनी को भी बहुत ही अच्छे से रन कर सकता है। अब मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि क्या होम मेकिंग एक करियर के साथ समझौता है या फिर ये एक फुल टाइम जॉब है और होम मेकर्स को अब होम मैनेजर कहना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई सजेशन है या कोई पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे मिलते रहिए। बाय बाय।